कि अगर हम लोग, हमारे मोहल्ले वाले अगर कुछ नहीं करते तो हमारा पूरा मोहल्ला भी जल के खाक हो जाता, क्योंकि फायर ब्रिगेड कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद आया है और पानी नहीं है। ये नहीं है, बिलाल मस्जिद से पानी दिया गया, हमारे मोहल्ले के लोगों ने हमारी मस्जिद में से पानी डाले और हमारे कुछ नौजवान लड़के, हमारे भाई इरफान और रिहान ने पहले भाग के अपनी जान पे खेल के सब कटआउट निकाले मस्जिद का और लकड़ा बखार का। आग और मस्जिद का डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना, मेरे ख्याल से 1 या 2 फुट होएगा बस, उससे ज्यादा नहीं था। पर जान पे खेल के अपने बच्चे लोग सब ने, जो जवान लड़के जितने भी थे हमारे मोहल्ले के, सब ने अपनी जान पे खेल के ना आग को बुझाने में बहुत कोशिश और हिम्मत आता है फरमाए। घर की औरतें आग देख देख के बेहोश हो के गिर रही थी, पर हम लोग इल्तिजा कर रहे थे, फायर ब्रिगेड को फोन करके बोल रहे थे। क्या बोल रहा था फायर ब्रिगेड वाला क्या बोल रहा था कि भाई हमने गाड़ी भेज दिया है, अब फोन करना नहीं इधर, कि अल्लाह ने अपनी मस्जिद बचा, उसके सदके में हम बचे हैं। और ये इस तरीके से हुआ है कि हम भी नहीं जानते कि क्या हो रहा था यहाँ। मेरे मोहल्ले के बच्चों ने एक एक गाले में जाके लोगों को निकाला है, जबकि लोग डर के मारे ये सोच रहे थे कि कहीं हंगामा हो गया, झगड़ा हो गया। अपने दरवाजे नहीं, कड़ी खोल के, लेकिन हम लोगों ने दरवाजा तोड़ के निकाला है कि आग लगी है, अपनी जान बचाओ। ये आग लगी है या लगाई गई ये नहीं हम लोग बता सकते, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन रात के 1:30 बजे अगर कोई आग लगती है तो कोई आदमी यहाँ पर खाना नहीं बनाता है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, कुछ नहीं होता, फिर भी आग लग जाती है। तो मैं घर पे फ़ोन लगा तो बोले हंगाल लग गया यार बाजार में। मैं घर वाले को फ़ोन किया तो बोले कोई उठाया नहीं। इसके बाद में मेरे को फ़ोन खबर आई बहू के मस्जिद तक चाचा हंगार पहुंच गई है, हम लोग मर जाएंगे कसम से। में सबसे बड़ा हाथ अपने मस्जिद के पानी का है, सीढ़ी पंपा ने कुछ नहीं किए और सब लोकल ने किया है। नुकसान सर बहुत हो गया, करोड़ों रुपए से ज़्यादा, सब सामान पूरा एक भी बचा ही नहीं, सब समझो एकदम ख़त्म है। चल रहा सर, अभी इधर उधर करके थोड़ा बहुत दे दे के इधर उधर खा रहे हैं, वड़ा पाव खा ले रहे हैं, कहीं कुछ खा ले रहे हैं, एक बार खा के दिन भर ऐसे ही हैं। अब और क्या, खाना किधर खा रहे हैं सब। क्या भाई नुकसान इतना हुआ है, और जी जान से तो ठीक है, पैसे से भी ये लोग बहुत मेहनत की है, बच्चे लोग ने मस्जिद गली के, और इतना काम किया कि कोई अपना भी नहीं करेगा ये टाइम पे। ये फायर ब्रिगेड को खाना खिला रहे, चाय पिला रहे, नाश्ता करवा रहे, और बाजार में कोई भी एक जगह पे भी खाना नहीं बन रहा है, लेकिन जितने भी वर्कर है मार्केट के जो, तो सबको ये लोग खाना वाना खिला रहे, मेहनत भी कर रहे, जान से भी घिसा रहे, और वो लोग पैसे से भी। प्रशासन से कुछ लोग आए, पॉलिटिशियन, नाम नहीं लूँगा, 2-4 लोग आए सर्वे करके, वो भी चले गए, लेकिन उनसे अभी तक हमको कोई ऐसी बात नहीं मिली, न ताउन का वो आश्वासन मिला है कि भाई हम तुम्हारे आगे है, पीछे है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम लोग यहाँ 100-150 साल पे से रह रहे, ये हमारी आँख के ऊपर बिल्डिंग है हमारी सब, ये लकड़े का बखार, इसको आप कारण पूछो कि हुआ क्यों, और ये नहीं होगा इसकी गारंटी कौन देता है मेरे को? ये दोबारा ऐसा नहीं होएगा, कोई दे सकता भी वो गारंटी? वो कब? क्योंकि अभी आप ये देखो कारण क्या है, आग लगने के कारण पे जाओ, मुद्दे पे जाओ, हर चीज़ के प्रॉब्लम पे जाओ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये कितना मालूम आपको इसमें से केमिकल निकला है, वो केमिकल कौन रख रहा है? क्या उसके पास लाइसेंस है? उसके पास क्या है? ये क्यों इतना स्टॉक है? क्या गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है? इतने फीट का जो रेसिडेंस है उसमें गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है लकड़े का, आपको कानून। बीती रात यानी कि 26 जनवरी की रात 12 बजे मुंबई के मशहूर इलाका MSLE रोड पर स्थित लकड़ा बाजार मोहम्मदी ओल्ड टिम्बर मार्केट नंबर 1 और 2 में अचानक भयंकर आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक जो जाने भी गई है, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। क्या है पूरा मामला, सुनते हैं हमारे साथी आफाक अहमद के साथ। इस वक्त हम लकड़ा बाजार MSLE रोड पर मौजूद हैं, जहां देश में लोग झंडा फहरा रहे थे, 26 जनवरी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन ये वो इलाका है जहां पर खुशियां नहीं बल्कि अपनी जान को बचाने की कोशिश की जा रही थी, अपने माल, अपने परिवार को बचाने की कोशिश की जा रही थी। कई ऐसे लोग यहां पर आप देख सकते हैं जो कल जिनके सामने एक ऐसा माहौल था, उनके आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था कि वो अपनी जान बचा ले या अपने परिवार को बचा ले या अपने उस कारोबार को बचा ले जो उनके बाप दादा ने यहां पर बसाया था, उसे बचा ले। एक कशमकश थी, लोग झंडा फहरा रहे थे और ये अपनी जान पे खेल रहे थे। कई लोग यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल था कल का, कि कल जब झंडा फहरा रहे थे, देश के 75वें जो है गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस वक्त आप अपनी जान को लेकर अपने परिवार को और अपने धंधे को बचा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस दिन हम लोग हमारे परिवार को बचा रहे थे इस तरीके से कि अगर हम लोग, हमारे मोहल्ले वाले अगर कुछ नहीं करते तो हमारा पूरा मोहल्ला भी जल के खाक हो जाता, क्योंकि फायर ब्रिगेड कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद आया है और पानी नहीं है। ये नहीं है, बिलाल मस्जिद से पानी दिया गया, हमारे मोहल्ले के लोगों ने हमारी मस्जिद में से पानी डाले और हमारे कुछ नौजवान लड़के,
हमारे भाई इरफान और रिहान ने पहले भाग के अपनी जान पे खेल के सब कटआउट निकाले मस्जिद का और लकड़ा बखार का, अपनी जान पे खेल के करे। उसके बाद कुछ लड़के लोग यहाँ से निकल के अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला कि प्लेटिनम टावर बी विंग में है ना, वहाँ से मस्जिद का इलाका अपना नज़दीक है, एकदम चिपका हुआ, और आग यहाँ तक आ गई थी। वहाँ पर अनस, आफी, अयान बबली, फैज़ान और अफरोज़, ये लोग सब ने ऊपर से कम 3 घंटा तक पानी मारे। अगर ये बच्चे काम नहीं किए होते तो शायद ये आग पूरे इलाके को पकड़ लेती, और ये कमी फायर ब्रिगेड की आप बता रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। और उसके बाद उधर से कुछ लड़के फिर नीचे उतर के फायर ब्रिगेड वालों को बाइक पे गए लेने के लिए। जब लेके आए तो फिर प्लेटिनम टावर सी विंग, बी विंग और ए विंग, फिर मस्जिद गली, यहाँ सबसे फिर पानी मारा गया। और सब बच्चे लोग हमारे यहाँ के यूसुफ बुआ, सुलेमान, हारून और बहुत से कय्यूम, ये लोग सब जन, लॉरेंस जावेद, लोग सब जन यहाँ से बाल्टी भर भर के पानी मार रहे थे, अपनी जान पे खेल रहे थे। आग और मस्जिद का डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना, मेरे ख्याल से 1 या 2 फुट होएगा बस, उससे ज्यादा नहीं था। पर जान पे खेल के अपने बच्चे लोग सब ने, जो जवान लड़के जितने भी थे हमारे मोहल्ले के, सब ने अपनी जान पे खेल के ना आग को बुझाने में बहुत कोशिश और हिम्मत अता फरमाए। और बाद में हमारे यहाँ की घर की औरतें आग देख देख के बेहोश हो के गिर रही थी। पर हम लोग इल्तिजा कर रहे थे, फायर ब्रिगेड को फोन करके बोल रहे थे। क्या बोल रहा था फायर ब्रिगेड वाला क्या बोल रहा था कि भाई हमने गाड़ी भेज दिया है, अब फोन करना नहीं इधर। अच्छा, फोन करना नहीं, गाड़ी भेज दिया, ये बार बार बोला जा रहा था हम लोग। भाई से भी ये भी सेड है यहाँ के, इनसे भी बात करो, आप ये भी बताएंगे यही कि पूरा मोहल्ला जो हमारा है, हमने मस्जिद की, उसमें हमारी मस्जिद गली बची। हम तो ये अल्लाह से वो करते कि अल्लाह ने अपनी मस्जिद बचा, उसके सदके में हम बचे हैं। और ये इस तरीके से हुआ है कि हम भी नहीं जानते कि क्या हो रहा था यहाँ। क्या किसी का जानी नुकसान हुआ है? नहीं, यहाँ पर एक कैजुअल्टी हुई है, लेकिन ये दो कैजुअल्टी हुई है। हम लोग यहाँ पर है ना, इस बखार के अंदर नहीं हुई, जहाँ पर हमको मालूम नहीं था। यहाँ पर मेरे बच्चे, मेरे मोहल्ले के बच्चों ने, हमारे मोहल्ले के बच्चों ने एक एक गाले में जाके लोगों को निकाला है, जबकि लोग डर के मारे ये सोच रहे थे कि कहीं हंगामा हो गया, झगड़ा हो गया। अपने दरवाजे नहीं, कड़ी खोल के, लेकिन हम लोगों ने दरवाजा तोड़ के निकाला है कि आग लगी है, अपनी जान बचाओ। रात के 2:30 बजे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर भाग रहे थे और आग अपना काम कर रही थी। यह आग लगी है या लगाई गई, ये नहीं हम लोग बता सकते, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन रात के 1:30 बजे अगर कोई आग लगती है तो कोई आदमी यहाँ पर खाना नहीं बनाता है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, कुछ नहीं होता, फिर भी आग लग जाती है। तो इसको हम लोग क्या समझे? हम तो ये चाहेंगे, हुकूमत से भी यही चाहेंगे कि वो यहाँ पर पूरी इंक्वायरी करे कि आग किस तरीके से लगे। और हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आगे पूरी इंक्वायरी करे। कारखाने में जिस तरह से आग लगी है, उस कारखाने की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है। और 26 जनवरी के दिन ये लोग अपने माल को, अपने परिवार को, अपनी जान को बचाने के लिए लगे थे। यहाँ पर हम कारखाने वालों से भी बात करनी चाहेंगे। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ करोड़ों की मशीनें हैं और वो माल जो यहाँ पे पड़ा था वो जलकर बिल्कुल खाक हो चुका है, राख हो चुका है। आग से आंसू तो निकल रहे हैं लेकिन बह नहीं पा रहे हैं, लोगों के सामने आ नहीं पा रहे, लेकिन दिल कह रहा है कि कितना नुकसान और कितनी तकलीफ हुई है। मैं तो मीरा रोड में था, जब मेरे को फोन आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बोला भाई मेरे फोन सब बंद था। मैं इतने 2:45 को 1:45 को मेरे गिरीश भाई का फोन आया, तो मैं उठ के आया। मेरा क्या हो, बोले मैं मीरा रोड में रहता हूँ। तो मैं घर पे फ़ोन लगा तो बोले हंगाल लग गए यार बाजार में। मैं घर वाले को फ़ोन किया तो बोले कोई उठाया नहीं। इसके बाद में मेरे को फ़ोन खबर आई बहू के मस्जिद तक चाचा हंगार पहुंच गई है। हम लोग मर जाएंगे कसम से, हम लोग ने जान पे खेली है। आज हम लोग को बोलते कि तुम लोग का नहीं, खाली बाजार वाला बोलेगा। तो जब इस वक्त हंगाल लगी थी, आज 38 घंटा हो गया, माहौल ठंडा हो गया, तो बाजार वाले सब आ गए। तो हम लोग कहाँ थे? जान पे खेलने वाला हम लोग ने हमारा गरीब का घर बचा है भाई, हमारे लड़के लोग, हमारा गरीब का घर बचा है। अनवर क्यों एक तो हम लोग गलत हो गए। आज अंगार बूझ गई, बाजार वाले एक हो गए। बोलते बाजार वाला बोलेगा, मोहल्ले वाला नहीं बोलेगा। तो इस वक्त मोहल्ले बाजार वाला कहाँ गया था? इस वक्त भाई बाजार वाला कहाँ गया था? बचाने के लिए तो मोहल्ले वाले ही आए होंगे ना, वही लोग मोहल्ले के थे भाई, एक बच्चा। आज 36-38 घंटा हो गया, हाथ नहीं बंद कर रहे हम लोग ने। अरे हम लोग के ऊपर एहसान मानने की मना कर। हाँ। और नेता लोगों को आने के बाद, सिर्फ नेता लोगों का फोटो उतारने के बाद नेता लोग रवाना, काम कुछ नहीं किया किसी। और मस्जिद, बिलाल मस्जिद का पानी नहीं होता और ये मस्जिद का पानी नहीं होता तो और तकलीफ थी भाई। सीढ़ी बम्बा वाले ने हम लोग प्लेटिनम मॉल से पानी मारे। बोलो भाई, ये आग बजाने में सबसे बड़ा हाथ अपने मस्जिद के पानी का है। सीढ़ी बम्बा ने कुछ नहीं किए और सब लोकल ने किया है। और अफसोस की बात यह है कि आज क्या हो रहा है,
बोले वो कारखाने वाला हम रहने वाले, हमने बुझाते टाइम ये नहीं सोचा कि कारखाने वाले का बुझा रहे, घर का बुझा रहे। हम एक गोडाउन में मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि करोड़ों की मशीन यहां पर रखी है और ये करोड़ों की मशीन स्वाहा होते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नुकसान हुआ है। और ये एक ही गाला है जहां पर इतना नुकसान हुआ है, ऐसे कई गाले होंगे जहां पर लाखों करोड़ों रुपए का सामान जल चुका है। और यहाँ के जो ऑनर है इनकी क्या हालात हो गए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। भाई क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है। वीरेंद्र नाम, क्या क्या काम होता था यहाँ पर? यहाँ सर वो फ्लेंज बनता था लेथ मशीन का सब सामान। अब ये मशीनें जल गई हैं, ये तो खाक हो गई जलकर, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान सर बहुत हो गया, करोड़ों रुपए से ज़्यादा सब सामान पूरा एक भी बचा ही नहीं, सब समझो एकदम ख़त्म है। मेरा तो सब गया ही है, सब खत्म है। तो इन जो वर्कर हैं इनका खाना पाना जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? चल रहा सर, अभी इधर उधर करके थोड़ा बहुत दे दे के इधर उधर खा रहे हैं, वड़ा पाव खा ले रहे हैं, कहीं कुछ खा ले रहे हैं, एक बार खा के दिन भर ऐसे ही हैं। अब और क्या, खाना किधर खा रहे हैं सब। क्या जो आपकी संस्था है या आपकी जो कमेटी है या कह लीजिए जो लोग हैं वो क्या आपसे मुलाकात किए, आकर पूछे क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? नहीं सर, जो है मिलने जुलने वाले आए हैं, आपस वाले जो मिले जुले हैं वो लोग क्या कर सकते हैं अभी। वो लोग तो आए पूछे हैं, सब लोग इधर उधर आते रहते हैं, वो बात नहीं है, आते जाते। फायर ब्रिगेड के कोई लोग आए थे यहाँ पर या पुलिस प्रशासन का कोई? नहीं, इधर तो कोई नहीं आया, पूछा नहीं है अभी तक। फायर ब्रिगेड तो सब अंदर इधर गली में सब लोग आए थे, पुलिस भी आई थी, वो लोग भी थे इधर ही, और 2-3 दिन से लोग ये हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से नुकसान हुआ है। और ये वर्कर हैं जो बेचारे यहाँ पर काम करते थे, अब शायद ये उम्मीद इनको ये एक सोच लगी होगी कि सर सबसे ज़्यादा बड़ी मशीन वो लोन पे है, अभी भी वो पूरा सबसे ज़्यादा जल गया। हाँ, वो 45 लाख की मशीन वही है। अच्छा, खाली वो एक मशीन 35 लाख की है और उस 45 लाख की, और वो भी वो लोन पर है जिसका भी बाकी है। हाँ, सब बाकी, अभी 8 महीने हुआ लाके। हो क्या उसका इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है सर, तो सरकार उसका आपको दे देगी। लेकिन ये मजदूर आप देख सकते हैं जो बेचारे यहाँ पर काम करते थे, अब उन्हें ये काम खत्म हो चुका है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि अब सेठ हमें इतना पैसा भी दे पाएंगे कि हम गांव जा सके। शायद उनकी ये भी अभी हालत नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 45 लाख की मशीनें जब यहाँ पर जलकर खाक हो गई है तो उस सेठ का क्या हाल होगा जो यहाँ पर मशीन को लगाकर अपने परिवार और यहाँ पर कई परिवार को पाल रहा था, उसका क्या होगा। कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑनर भी मौजूद है जो कारखाने के मौजूद है, जिनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वो इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो बात कर सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी से कुछ बात कर सके। भाई नुकसान इतना हुआ है, और जी जान से तो ठीक है, पैसे से भी ये लोग बहुत मेहनत की है, बच्चे लोग ने मस्जिद गली के, और इतना काम किया कि कोई अपना भी नहीं करेगा ये टाइम पे। अपने वाले भी जो थे समझो तो पहले बाहर निकल गए, लेकिन ये लोग ही जो थे मस्जिद गली के, सब जितने भी बच्चे लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता है मस्जिद गली के, वो लोग ने सब पूरी रात को 2 बजे से लेके 1:30 बजे से लेके अभी तक खड़े, यहाँ तक के फायर ब्रिगेड को खाना खिला रहे, चाय पिला रहे, नाश्ता करवा रहे। और बाज़ार में कोई भी एक जगह पे भी खाना नहीं बन रहा है, लेकिन जितने भी वर्कर है मार्केट के तो सबको ये लोग खाना वाना खिला रहे, मेहनत भी कर रहे, जान से भी घिसा रहे, और वो लोग पैसे से भी कर रहे। किसी किस्म की आपने कानूनी कार्रवाई की है क्या? कोई लेटर वगैरह दिया? गवर्नमेंट से बातचीत चल रही कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई? हमारे जो प्रेसिडेंट है बाजार के, हम लोग कल गए थे, चौकी में गए थे, वीपी रोड में कल गए थे, बात हुई थी सीनियर के साथ में। अभी वो जब फायर ब्रिगेड यहाँ से निकलेंगे, फायर ब्रिगेड का काम जब हो जाएगा, वो लोग फाइनल करके फिर हमारे को एक रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट हमारे को चौकी में देना है, पुलिस स्टेशन में। उसके बाद फिर हम लोग को जो भी होगा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक गोडाउन का भी अगर हम देखें तो करोड़ों रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ था, और यहाँ पर हजारों कारखाने और हजारों यहाँ पर गोडाउन है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई बंदा आपके पास आया? क्या किसी ने ऐसा कहा है कि सरकार से हम आपका जो कंपनसेशन दिलवाएंगे, जो नुकसान हुआ है उसके बारे में करेंगे, या आप अपनी संस्था को या अपनी जो भी आपकी सोसाइटी है उसको एक लाओ, उसके जरिए हम इन तमाम चीज़ों के जो लोगों के नुकसान हुए उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है हमारी, ना प्रशासन से ना कोई ऐसा है। अभी तक ये जो काम कर रही है, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं,
ये गली वालों ने, मस्जिद गली के लोग हैं, जो लड़के हैं, उन्होंने पूरा ताउन किया है। खाना खिलाने से, पानी पिलाने से, ईच एंड एवरीथिंग ये हमारे आस पड़ोस के लोगों ने किया है और फायर ब्रिगेड ने किया है, जो काम करना था पुलिस ने किया है। बाकी बीएमसी आई सर्वे करके चली गई है। अभी हमको फेस जो करना है वो बीएमसी ये सब पेपर वर्क करना है। अभी रहा सवाल ये कि भाई जो जल गया है वो तो जल गया, सबका नुकसान हुआ, इसमें 2 जान का नुकसान हुआ, जो भी हुआ अल्लाह उसको, जो भी है भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन जो भी है, लेकिन आगे के लिए हमारा ये है कहना, प्रशासन से कुछ लोग आए, पॉलिटिशियन नाम नहीं लूँगा, 2-4 लोग आए सर्वे करके वो भी चले गए, लेकिन उनसे अभी तक कि हमको कोई ऐसी बात नहीं मिली, न ताउन का वो आश्वासन मिला है कि भाई हम तुम्हारे आगे है, पीछे है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अभी हम लोग को अपना खुद करना है। ये लोग हैं जो पड़ोसी है वो हमारा ताउन करेंगे, वो हम लोग के साथ में खड़े हैं। हम लोग शाना बसाना ये रात दिन एक किए हुए हैं। 3 रात से सब लोग परेशान है, 2 रात से जो भी है, और आज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी भी मलबा अंदर दबा हुआ है, आग लगी हुई है, पूरा ताउन है, फायर ब्रिगेड का हमारे साथ में। अभी सब स्टेटमेंट चल गए हैं, सब हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे का अभी कोई प्रोसीजर है वो आपके आगे आएगा सामने। 2 बखार की बताई जा रही है कि 2 बखार जल गए हैं, तो एक अंदाजन मैं जानता हूं कि एक बखार में कितने गोडाउन होंगे और इस बखार में कितने गोडाउन? देखिए हमारे मोहम्मदी ओल्ड टिम्बर मार्केट नंबर 1 और 2 में टोटल 80 गाले हैं, जिसमें से हाँ जी, जिसमें से 20 से 21 गाले बच गए हैं ये लेन वाले, और यहाँ के जितने टोटल 80 में जो 20-21 निकाल दिए, 60 गाले पूरे जल के खाक हो गए। तो हम ये मान ले कि 60 करोड़ का नुकसान हुआ होगा? नहीं, और ज़्यादा। ये तो माल का है, अगर देखा जाए कोई माल वाल का स्ट्रक्चर और ये सब का, और आगे भी हमको लगाना है इसमें माल, तो यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। बस अल्लाह उसकी भरपाई करे, और तो कोई ऐसा ताउन नहीं है। अब क्या कार्रवाई ले रही है आपकी संस्था, जो आपकी कमेटी है, वो क्या जो भी लीगल प्रोसीजर हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, वो सब फॉलो अप कर रहे हैं। वो अभी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन प्रोसेस में है। उसमें मैं कुछ कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता। क्या रिक्वेस्ट करोगे? प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कॉपरेशन कि हमारी जो जली हुई जगह है हमें को रीबिल्ड करने के लिए हमको पूरा कॉर्पोरेशन मिले उनकी तरफ से, और हमारी रोटी रोजी वापस बहाल हो। हम लोग यहाँ 100-150 साल पे से रह रहे, ये हमारी आंख के ऊपर बिल्डिंग है हमारी सब। ये लकड़े का बखार, इसको आप कारण पूछो कि हुआ क्यों, और ये नहीं होगा इसकी गारंटी कौन देता है मेरे को? ये दोबारा ऐसा नहीं होएगा, कोई दे सकता भी हो गारंटी? वो कब होगा? जब ये सब चीज़ खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ पे कोई लकड़ा, कोई ऐसी कोई अनधिकृत के काम वाम चाहिए नहीं। या तो पूरे रहीवासी हो जाओ या पूरा कारखाना बना दो इसको। इसकी गारंटी कौन लेगा? आप बात करें इसका नुकसान हुआ, वो हुआ, अब इससे बड़ा नुकसान होता था, कौन लेता है इसकी गारंटी? क्योंकि अभी आप ये देखो कारण क्या है, आग लग रही है, कारण पे जाओ, मुद्दे पे जाओ, हर चीज़ के प्रॉब्लम पे जाओ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये यहाँ पे एसी चल रहा है, यहाँ पे स्टोव लगेला है, उल्टा सीधा काम थिनर निकला, कितना मालूम आपको इसमें से केमिकल निकला है? वो केमिकल कौन रख रहा है? क्या उसके पास लाइसेंस है? उसके पास क्या है? ये क्यों इतना स्टॉक है? क्या गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है? इतने फीट का जो रेसिडेंस है तो उसमें गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है लकड़े का। आपको कानून मालूम है? ये अभी हमको चाहिए ही नहीं है। हमारे बाप दादा ने बहुत रहम कर करके इसको चला लिए, उसके बाद में गारंटी क्या है हमारी? कोई दे सकता है मेरे को गारंटी कि नहीं आग लगेगी? कोई दे सकता है ये गारंटी? कोई नहीं दे सकता। इसलिए ये खत्म करो इस चीज़ को, ये चाहिए ही नहीं, कारोबार ही नहीं चाहिए यहाँ पे। कि यहाँ पर 80 गाले हैं, 80 गाले के अंदर सिर्फ 20 गाले बचे हैं और 60 गाले जल चुके हैं, और ये लकड़ा बखार है। अगर इसमें आग लगी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये आग कितनी तेजी से फैली होगी। ये इतनी तेजी से फैली होगी कि जैसे जंगल में आग भी नहीं, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कि बीएसटी के वायर जो हैं वो किस तरह से बीएसटी के वायर जले हैं, और यही वजह है कि ये वायर के जरिए जो आग फैली होगी और लकड़ों के जरिए जो आग फैली होगी वही सबसे तेजी से फैली होगी। और आनन फानन में कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर ये पूरा इलाका जो 60 गोडाउन है वो एक साथ आग की लपेट में आ गए। और वो आग आप देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि ये आग किस तरह से आसमान छू रही थी। चारों तरफ से लोग
पानी फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आग नहीं बुझ रही थी। नीचे जो लोग मौजूद थे वो किसी तरह से हाहाकार मचाकर कोशिश कर रहे थे कि इस आग को काबू पाया जाए, लेकिन बिल्डिंगों में से, मस्जिदों में से और फायर ब्रिगेड चारों तरफ से आग को बुझाने की कोशिश की रही थी, लेकिन ये आग बुझने को राजी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर बीएचटी का वायर मौजूद था और इसके अंदर लकड़े मौजूद थे, और वो लकड़े जिनकी उम्र बताई जाती है 150 साल पुराने लकड़े यहाँ मौजूद थे। उन लोगों की पूरी प्रॉपर्टी सुहा हो गई जो यहाँ के मालिक थे, जो यहाँ के गोडाउन के मालिक थे, और वो परिवार भी परेशान था जिनके बच्चे औरतें यहाँ पर मौजूद थे। बताया तो जा रहा है कि उनके औरतें जो है वो बेहोश हो गई थी, उन्हें डर महसूस हो रहा था कि कहीं अब हमारी जान इस आग में ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। लेकिन मामला कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं कि आपके घर में आग लगी है और आप बाहर खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड आ जाए, आग को बुझा दे, हमारे परिवार को बचा ले। लेकिन उस माहौल में एक तरफ लोग झंडा फहरा रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर लोग अपनी जान के लिए कोशिश कर रहे थे।